बेटा गुड मॉर्निंग टू ऑल। गुड मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। बेटा कहाँ पर थे लास्ट क्लास में? बेटा कहाँ थे लास्ट क्लास में? ब्लीचिंग एक्शन ऑफ SO2। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर SO2 का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होता है बेटा। तो ये दोनों की तरह बिहेव कर सकता है। इट में बिहेव एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूस। रेड्यूसिंग एजेंट। देखो SO2 है जो आपके पास, ये +4 में है, तो SO2 +4 से किस में जा सकता है बेटा? +6 में जा रहा है, खुद का प्लस ऑक्सीडेशन करा रहा है। तो खुद का ऑक्सीडेशन करा रहा है, इट मीन्स इट इज एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। +4 में जा रहा है, तो मतलब खुद का, ये +2 में, सॉरी +2 में जा रहा है, तो खुद का क्या करा रहा है? रिडक्शन। मीन्स इट इज एक्टिंग एज अ मीन्स इट इज एक्टिंग एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है बेटा। अब देखो जैसे फेरिक सल्फेट ले लें, Fe2SO4 होल थ्राइस, यहाँ पे आयरन का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, प्लस SO2 प्लस H2O, तो ये +3 से +2 में कन्वर्ट करवा देगा इसको फेरस सल्फेट के अंदर, FeSO4 प्लस H2SO4। तो रिडक्शन हो गया ना बेटा इसके अंदर। अब देखो एक इंपॉर्टेंट बात थी कि ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन एंड ओजोन। क्लोरीन एंड ओजोन इज परमानेंट, bleaching action of chlorine and ozone is permanent, while that of SO2 is temporary, because SO2 causes bleaching, SO2 causes bleaching by reduction। SO2 कैसे कराता है बेटा ब्लीचिंग? बाय रिडक्शन। देखो कैसे, SO2 प्लस H2O, तो ये बनाएगा बेटा H2SO4 प्लस नेसेंट हाइड्रोजन। अब ये नेसेंट हाइड्रोजन क्या करेगा? कलर्ड सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करेगा, कलर्ड सब्सटेंस प्लस दिस नेसेंट हाइड्रोजन, और कैसा हो जाएगा बेटा ये? कलरलेस। तो देखो ये रिडक्शन से करा रहा है, कॉजेस रिडक्शन वाइल Cl2 एंड ओजोन Cl2 और ओजोन कराता है बेटा बाई ऑक्सीडेशन। सो ये जो कलरलेस सब्सटेंस है, व्हेन दिस इज एक्सपोज्ड अगेन इन एटमोस्फियर, when this is explained again in atmosphere, then it regains the color due to aerial oxidation।
बेटा हवा में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है ना, उससे वो वापस से कलर को रीगेन कर लेगा, इसलिए इसका ब्लीचिंग एक्शन जो होता है वो टेम्परेरी होता है। बेटा बोलो, बात समझ में आई या नहीं आई? बेटा समझ गए क्या? Yes, sir. जैसे किसी कपड़े की ब्लीचिंग कराई, तो ये ब्लीचिंग कैसे कराता है? बाय रिडक्शन से। तो वो जब हवा में आएगा तो ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा है तो वो वापस से ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अब देखो हाउ इट एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब दूसरों का ऑक्सीडेशन करा देगा, खुद का रिडक्शन करा देगा। फॉर एग्जांपल जैसे SnCl2 ले लें हम, टिन क्लोराइड, तो यहाँ पे टिन का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, प्लस SO2 प्लस HCl, तो ये टिन को बदलवा देगा SnCl4 में। तो टिन बेटा +2 से +4 में आ गया तो ऑक्सीडेशन हो गया नहीं हुआ इसका? प्लस वाटर प्लस सल्फर, देखो सल्फर में +4 था और यहाँ पे सल्फर में क्या आ गया बेटा? 0 में। तो सल्फर +2 में भी आ सकता है, 0 में भी आ सकता है, तो दोनों में आएगा तो क्या हो गया? उसका रिडक्शन हो गया। ये सॉरी खुद का रिडक्शन हो गया, तो दूसरों को क्या करा दिया उसने? ऑक्सीडेशन। देखो बेटा Hg2Cl2 है प्लस SO2 प्लस HCl, तो ये इसको बदलवा देगा मर्क्यूरी क्लोराइड में, HgCl2 प्लस H2O प्लस सल्फर। बेटा बोलो, बात समझ में आई या नहीं आई? अरे बोलो, क्लियर है या नहीं है कि कैसे रिडक्शन कराएगा ये सॉरी ऑक्सीडेशन। और खुद का क्या करा रहा है बेटा इसके अंदर? खुद +2 से 0 में आ रहा है, तो यहाँ पे खुद 0 में आ गया, तो खुद का क्या करा लिया इसने? रिडक्शन। एडिशन रिएक्शन, SO2 प्लस O2 के साथ रिएक्शन करा दो बेटा इन द प्रेजेंस ऑफ डाइवेनेडियम पेंटाऑक्साइड। ये सल्फ्यूरिक एसिड के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में भी पढ़ेंगे, कॉन्टैक्ट प्रोसेस में भी आती है। तो ये SO3 के अंदर कन्वर्ट करा देगा उसके अंदर। तो देखो इसके अंदर एडिशन हो गया ना इसका, यस और नो? बेटा SO2 के अंदर एडिशन हो रहा है ना सल्फर का, ये इसका ऑक्सीजन का, तो इसको क्या बोल देंगे हम? एडिशन रिएक्शंस। बेटा समझ में आई या नहीं आई? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. SO2 सल्फर डाइऑक्साइड प्लस Cl2 का एडिशन करा दो इसके अंदर, तो ये बन जाएगा SO2Cl2। इसको बोलते हैं लिक्विड स्टेट में बनता है ये, इसको बोलते हैं सल्फ्यूराइल क्लोराइड। क्या बोलेंगे बेटा इसको हम? सल्फ्यूराइल क्लोराइड। बेटा बोलो, बात क्लियर है या नहीं? Yes, sir. देखो बेटा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे पूछा जाता है कि हाउ द प्रेजेंस ऑफ SO2 इज डिटेक्टेड। SO2 की प्रेजेंस को कैसे डिटेक्ट करेंगे बेटा हम? देखो बेटा, पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसे क्या ले लो? एसिडिक K2Cr2O7 सॉल्यूशन ले लो। ये किस कलर का होता है एसिडिक K2Cr2O7? ये पेपर ले लो, ऑरेंज कलर का होता है। और इसके अंदर क्या पास करा दो बेटा? SO2 गैस का पास करा दो, तो डाइक्रोमेट पेपर टर्न्स ग्रीन।
डाइक्रोमेट पेपर कैसा हो जाएगा बेटा? Green. ग्रीन कलर का हो जाएगा ड्यू टू ये मतलब खुद Cr+3 में कन्वर्ट हो जाएगा। और सल्फ्यूर देखो ये खुद इसने सल्फेट का ऑक्सीडेशन करा दिया और उसको SO4 सल्फेट में बदलवा देगा बेटा। तो ऐसे ग्रीन कलर आ जाता है तो इसका मतलब SO2 गैस प्रेजेंट है। ग्रीन कलर नहीं आता है तो SO2 गैस प्रेजेंट नहीं है। ओके, यूजेस बेटा लिक्विड SO2, liquid SO2 is used as a solvent in refining of sugar and petroleum। शुगर और पेट्रोलियम की रिफाइनिंग में भी काम में आता है ये। एक्ट एज अ डिसइंफेक्टेंट act as a disinfectant and preservative। ब्लीचिंग के अंदर भी काम आता है। यूज्ड एज एंटी क्लोर, एंटी क्लोर मतलब क्लोरीन का ऑक्सीडेशन करा देगा बेटा। ये क्लोरीन के क्लोरीन को भी रिमूव कराने के लिए हेल्पफुल होता है। क्लोरीन इसका ऑक्सीडेशन करा देगा। दिस इज अ रॉ मटेरियल, SO2 इज द रॉ मटेरियल ऑफ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस। तेजाब बनाने में भी काम आता है ये लार्ज स्केल के ऊपर इस दुनिया में। ठीक है बेटा, ये दिस इज ऑल अबाउट SO। उसके बाद आता है अपने पास ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर। सबसे पहले H2SO4, H2SO है बेटा सल्फ्यूरिक एसिड एंड इट इज प्रिपेयर्ड बाय जैसे नाइट्रिक एसिड की बनाने की प्रोसेस थी ओस्टवाल्ड प्रोसेस, तो H2SO4 की क्या प्रोसेस होगी बेटा? कॉन्टैक्ट प्रोसेस से बनाया जाता है। अब देखो इसके अंदर क्या होता है, ये अलग अलग कंपार्टमेंट्स में डिवाइडेड होता है ऐसे। ये एनसीईआरटी में गिवन है बेटा इसका ये डायग्राम कॉन्टैक्ट प्रोसेस का।
देखो बेटा सल्फर येलो कलर का होता है। सबसे पहले इसके अंदर यहाँ ये जो चैम्बर है इसमें ये येलो कलर का क्या रख दिया हमने, ये सल्फर है बेटा। यहाँ से इसके अंदर O2 एंटर होगी, ऑक्सीजन गैस, ठीक है। और ये येलो कलर का क्या है अपने पास, एसिड, सल्फर। अब जब सल्फर जलेगा तो जलेगा यहाँ पे इसके अंदर, सल्फर बर्नर होता है ये, तो सल्फर जलेगा बेटा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो SO2 गैस बनेगी नहीं बनेगी। तो यहाँ से SO2 प्लस O2 गैस बाहर निकलेगी और SO2 और O2 गैस जाएगी इस चैम्बर के अंदर। ये चैम्बर क्या होता है, ये डस्ट प्रेसिपिटेटर होता है, डस्ट को प्रेसिपिटेट आउट कर लेगा। गैसेस के अंदर से, दिस इज डस्ट प्रेसिपिटेटर। यहाँ से वाटर की स्प्रे डालेंगे बेटा इसके अंदर, तो वाटर की स्प्रे क्या होगी, जो भी इम्प्योरिटीज़ होगी वो इम्प्योरिटीज़ नीचे वॉश आउट हो जाएंगी और यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा, इसमें से वेस्ट वाटर, वेस्ट वाटर यहाँ से बाहर निकल जाएगा। अब इसके अंदर बेटा कंसनट्रेटेड H2SO4 की स्प्रे करी जाती है। अब देखो तुम ये बोलोगे सर कंसनट्रेटेड H2SO4 ही बना रहे हैं और कंसनट्रेटेड H2SO4 की यहाँ से क्या कर रहे हैं, स्प्रे कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो वेस्ट वाटर से गैसेस मॉइस्ट हो गई, तो मॉइस्ट होगी तो उस मॉइस्चर को रिमूव करने के लिए किया जाता है। इसमें थ्योरी में नहीं लिखूंगा, फिर मैं इसी में लिख देता हूँ ऐसे, यूज टू रिमूव मॉइस्चर फ्रॉम SO2। सल्फर डाइऑक्साइड से मॉइस्चर रिमूव करने के लिए काम में आएगा। ये जो है यहाँ पे, दिस इज आर्सेनिक प्यूरिफायर, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड बहुत सारे फूड आइटम्स बनाने के लिए भी काम में लिया जाता है। तो ये आर्सेनिक जो होता है, आर्सेनिक पॉइजनस होता है, तो ये आर्सेनिक प्यूरिफायर काम में लेंगे फिर यहाँ पे हम। प्री हीटर, ये गैसेस को वापस से हीट करेगा बेटा, और वापस से हीट करने के बाद इसमें कैटलिस्ट भरा हुआ होता है ये। कैटलिस्ट लाइक पीटी और डाइवेनेडियम पेंटाऑक्साइड V2O5। तो V2O5 के साथ जब ये रिएक्ट करेंगी बेटा SO2 और O2, तो यहाँ से क्या बन जाएगा उसके अंदर, SO3। अब SO3 के अंदर फिर वापस से इसमें हम डालेंगे कंसनट्रेटेड H2SO4 स्प्रे। तो ये कंसनट्रेटेड H2SO4 SO3 प्लस H2SO4 जब रिएक्ट करेंगे तो ये रिएक्ट करके यहाँ से बनाएंगे H2S2O7, H2S2O7, और H2S2O7 को बोलते हैं बेटा हम ओलियम। H2S2O7 इज नोन एज ओलियम। ये ओलियम, और ये इनके बीच में भरा हुआ रहता है क्वार्ट्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा इनॉर्मस अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होती है। तो इनॉर्मस अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होती है तो उसको एब्जॉर्ब करने के लिए काम में लिया जाता है। ये हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है, बिकॉज H2SO4 शोज स्ट्रॉन्ग एफिनिटी टुवर्ड्स वाटर। बेटा देखो ये समझ में आया नहीं आया आउटलाइन डायग्राम इसका? देखो सबसे पहले क्या है बेटा, सल्फर को जलाएंगे। सल्फर को जलाएंगे किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब सल्फर को जलाएंगे यहाँ पे, तो वो SO2 प्लस ऑक्सीजन गैस बन जाएगी। SO2 और ऑक्सीजन गैस जो अनयूज्ड ऑक्सीजन होगी, उसमें से यहाँ पे जो डस्ट प्रेसिपिटेटर होता है वो डस्ट पार्टिकल्स को प्रेसिपिटेट आउट कर लेगा। फिर उसमें हम वाटर स्प्रे डालेंगे। वाटर स्प्रे क्यों डालेंगे बेटा इसके अंदर, क्योंकि जो भी इम्प्योरिटीज़ और बच गई तो वो पानी के साथ बह के अलग हो जाएंगी। अब जैसे रोस्टिंग प्रोसेस में हमने ये पढ़ा था कि SO2 इज कलेक्टेड इन स्टील सिलेंडर्स, तो वहाँ पे ये स्टेप हटा देंगे, बस सीधी इसमें SO2 डाल देंगे।
फिर उसके बाद गैसेस मॉइस्ट हो जाएंगी, मॉइस्ट हो जाएंगी तो ये जो कंसनट्रेटेड H2SO4 स्प्रे होगी, ये कंसनट्रेटेड H2SO4 स्प्रे से क्या हो जाएगा, यहाँ पे मॉइस्चर गैसेस से रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पे जो SO2 और O2 बाहर निकलेगी, तो ये SO2 और O2 दोनों ड्राई गैसेस होंगे यहाँ पे। अभी ड्राई गैसेस को पास कराएंगे हम आर्सेनिक प्योरीफायर से, क्योंकि आर्सेनिक पॉइजनस एलिमेंट होता है। इसमें वो क्या नाम है उसका जेलेटिनस फेरिक हाइड्रोक्साइड की सेल होती है। फिर उसको हीटर में से पास कराएंगे, हीटर उन गैसेस को हीट कर देगा, दोनों को हीट कर देगा तो सूटेबल टेम्परेचर मिल जाएगा उनको SO3 बनाने के लिए। ये इसके अंदर कैटलिस्ट भरा हुआ रहता है, डाइवेनेडियम पेंटाऑक्साइड और PT कैटलिस्ट। फिर यहाँ पे लेकिन ओस्टवाल्ड प्रोसेस के लिए ये इसमें कॉन्टैक्ट प्रोसेस के लिए V2O5 लेंगे हम इसके अंदर। कॉन्टैक्ट प्रोसेस चीपर कैटलिस्ट होता है, ये काम में लिया जाता है इसके अंदर फॉर कॉन्टैक्ट प्रोसेस। फिर जो SO3 गैस बनेगी बेटा, SO3 गैस के अंदर फिर हम H2SO4 डालेंगे। तो ये देखो SO2 बस जोड़ना है सीधा ही, प्लस H2SO4, ये दोनों जुड़ के बना लेंगे H2S2O7। इसको बोलते हैं हम ओलियम। और ये ओलियम के अंदर 98% कंसनट्रेशन होती है लगभग। इसको बोलते हैं बेटा कॉन्टैक्ट प्रोसेस फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। बेटा समझ आया ही नहीं है ये? Yes, sir. बेटा दोबारा रिपीट करनी है एक बार या रहने दूं? देखो आर्सेनिक प्यूरिफायर में क्या होता है, contains purifier contains gelatinous hydrated ferric oxide, contains gelatinous hydrated ferric oxide which removes arsenic, जो आर्सेनिक को रिमूव करेगा बेटा, बिकॉज आर्सेनिक इज पॉइजनस। बेटा बोलो समझ में आई या नहीं आई ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस? अरे बोलो। Yes, sir. कोई डाउट है इसमें किसी को? अब देखो इसमें मेन रिएक्शन क्या होगी बेटा, बहुत आसान है ये, कि मैं सीधी स्टेप में लिख रहा हूँ। एसिड को हमने O2 की प्रेजेंस में जलाया तो क्या बन गया, SO2 बन गया। फिर SO2 की फर्दर डाइवेनेडियम पेंटाऑक्साइड V2O5 और O2 की प्रेजेंस में हीटिंग कराई तो क्या बन गई उससे SO3। फिर SO3 के अंदर क्या डालेंगे हम, कंसनट्रेटेड H2SO4, तो ये बन जाएगा H2S2O7 ओलियम 98% प्योर। अब इसका क्या करा दो बेटा, इसका हाइड्रोलाइसिस करा दो। तो इसका हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो क्या बन जाएगा इसमें, H2SO4 ऑफ डिजायर्ड कंसंट्रेशन इज प्रिपेयर्ड। बेटा समझ आई है नहीं आई बात? अरे बोलो। Yes, sir. और देखो क्या होता है इसके अंदर, ये जैसे ये स्टेप है बेटा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि SO2 प्लस हाफ O2 ये इक्विलिब्रियम में होती है, रिएक्शन गिव्स SO3, और ये इसकी डेल्टा H होती है बेटा नेगेटिव। तो डेल्टा H नेगेटिव है तो इसका मतलब ये कह सकते हैं ली-चटलियस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग लोअर टेम्परेचर और प्रेशर देखो P इंक्रीजेस, पिछले चैप्टर पढ़ाया था मैंने एबर्स प्रोसेस में, तो वॉल्यूम डिक्रीजेस, तो N/V क्या होगा,
इंक्रीज। तो इक्विलिब्रियम कौन से डायरेक्शन में शिफ्ट होगा बेटा? Less number of moles. इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा वेयर? बेटा इक्विलिब्रियम कैसे शिफ्ट होगा? इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट वेयर एन बाई वी बढ़ रहा है तो एन बाई वी लेस। तो लेस कौन से में? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो कह सकते हैं कि हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर, हाई प्रेशर एंड प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट फेवर्स फेवर्स द प्रोडक्शन ऑफ SO3। SO3 के प्रोडक्शन को बढ़ाएगा बेटा वो। ओके, बेटा बोलो क्लियर है नहीं बात? बेटा H2SO4 देखा है कैसा होता है? किसी कलर का होता है क्या? नो सर। वेरी गुड, इट इज कलरलेस। सिरपी लिक्विड, सिरपी मतलब ये थोड़ा सा गाढ़ा होता है बेटा। सिरपी लिक्विड क्यों होता है? बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है उसके अंदर। देखो कैसे, ये HO देखो ये H2SO4 बन गया, ये आगे वाले के साथ ये यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा HOS। तो ये कौन सी होगी? बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन सी? ऐसे बेटा इसके मॉलिक्यूल्स एसोसिएटेड रहेंगे सल्फ्यूरिक एसिड के, तो उसकी वजह से ये कैसा हो जाता है? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन की बॉन्डिंग की वजह से थिक एंड सिरपी लिक्विड होता है, ये गाढ़ा होता है बिल्कुल। बेटा हाथ पे गिर जाता है, हाथ कपड़े के ऊपर काट देता है ना, उसको ब्लैक हो जाता है बिल्कुल यहाँ से। कोरोसिव नेचर का होता है। स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होती है बेटा वाटर के लिए, तो इसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर स्ट्रॉन्ग एफिनिटी क्या होती है? बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होती है जब H2SO4 के अंदर डाइल्यूशन करते हैं जब हम इसका। ठीक है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा बेटा तुम्हारे को? बेटा बोलो, ये सुना होगा ना छोटी क्लासेस के अंदर कि वाटर के अंदर एसिड ऐड करना चाहिए, ना कि एसिड में वाटर। यस सर। तो ये क्या होगा बेटा? ये बाहर स्पर्ट आउट हो जाएगा, जिसमें तुम डालोगे तो आंखों पे, मुंह पे गिर सकता है। दैट इज वाई फॉर डाइल्यूशन एसिड शुड बी, फॉर डाइल्यूशन के लिए एसिड शुड बी एडेड टू वाटर, नॉट रिवर्स। पर कांस्टेंट स्टीयरिंग भी जरूरत होती है क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज में। क्या बेटा? कांस्टेंट? सर कांस्टेंट स्टीयरिंग की भी जरूरत होती है। नहीं, स्टीयरिंग की जरूरत नहीं है बेटा इसमें कुछ भी। धीरे धीरे डाल दो उसके अंदर, तो क्योंकि ये तो हाईली सोल्यूबल होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से टूट जाएगा उसके अंदर। सर कांस्टेंट स्टीयरिंग मतलब वो शायद तक किसी और प्रिंसिपल की वजह से होगा, उसमें लिखाया उसको ये बोल सकते हैं कि मतलब धीरे धीरे ऐड करो। कांस्टेंट स्टीयरिंग इन द सेंस मतलब धीरे धीरे उसको घोलते रहो, उसमें ऐड करते रहो। तो धीरे धीरे ऐड करोगे तो वो स्ट्रॉन्ग एफिनिटी है ना बेटा वाटर के लिए, तो बाहर स्पर्ट आउट नहीं होगा। राइट बेटा, समझ गए बात? अब देखो इसकी जनरल प्रॉपर्टीज। सबसे पहले एसिडिक कैरेक्टर होता है बेटा इसका, डायबेसिक एसिड है ये। डायबेसिक मतलब कितने H प्लस दे सकता है ये? 2। H2SO4 पहले टूटेगा, H प्लस प्लस
HSO4 माइनस, तो यहाँ पे इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट हो गया Ka1, फिर HSO4 माइनस टूट जाएगा किसके अंदर, H प्लस प्लस, ये हो गया Ka2, और K1 इज ग्रेटर देन Ka2। K1 Ka2 से क्या होता है बेटा, ज़्यादा होता है। ओके, दैट इज इट फॉर्म्स टू सीरीज ऑफ सोल्ट्स। टू सीरीज ऑफ सोल्ट्स बनाएगा क्या, सल्फेट सल्फेट और हाइड्रोजन सल्फेट बनाएगा बेटा ये। बेटा समझ गए बात। फिर इसकी एसिडिक नेचर को भी शो कर सकते हैं। इसकी H2SO4 की किसी भी बेस के साथ रिएक्शन करा दो, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करा दो, तो क्या बन जाएगा इसमें, K2SO4 प्लस H2O, Na2CO3 होता है। तो ये Na2CO3 स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड टाइप सोल्ट है, तो नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी। मतलब ये क्या होता है बेटा इसके अंदर कि लेस वोलेटाइल एसिड को मोर वोलेटाइल को हटवा देगा। तो ये जो कार्बोनेट पार्ट है, कार्बोनेट पार्ट क्या होता है इसके अंदर, मोर वोलेटाइल, तो क्या बन जाएगा इसमें Na2SO4 प्लस CO2 प्लस H2O। CO2 गैस की फॉर्म में बाहर हो जाएगी बेटा इसमें से। बेटा बोलो रिमूव हो गया नहीं हुआ। एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है बेटा ये। देखो स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट किस सेंस में, एक तो तुमने ऑर्गेनिक में पढ़ा होगा एल्कोहल्स हैं, तो एल्कोहल में कंसंट्रेटेड H2SO4 डाल दो तो उनमें एलिमिनेशन करवा देता है बेटा, और क्या बन जाता है उसके अंदर, एल्कीन्स आर फॉर्म, दैट इज एल्कीन बन जाएगा, और ईथर भी बन सकता है। वो अलग अलग ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे हम, एल्कीन्स और ईथर बन जाएगा। दैट इज H2SO4 रिमूव्स H2O, उसमें से वाटर रिमूव कर दिया बेटा, तो ही तो बन जाएगा इसमें। बेटा समझ गए बात। यस सर। ऑक्जेलिक एसिड होता है COH, तो ऑक्जेलिक एसिड के अंदर से ये वाटर बाहर रिमूव कराएगा, तो क्या बच जाएगा इसमें, एक तो CO प्लस CO2 प्लस H2O। फॉर्मिक एसिड, कार्बन मोनोऑक्साइड के मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी है ये, CO प्लस H2O बन जाएगा इसके अंदर। शुगर और ग्लूकोज के अंदर डाल दो बेटा, ये ब्लैक हो जाएगा। ये लैब में भी करके दे सकते हो। चीनी के अंदर थोड़ा सा तेजाब डाल दो तो उससे कार्बन ब्लैक बन जाता है, शुगर चारकोल बोलते हैं उसको। फिर उसमें कोई रिएक्शन नहीं होती, मतलब जैसे स्प्लैशिंग टाइप? क्या कह रहा है देवेंदु? फिर उसमें कोई क्वेश्चन मतलब जैसे फॉलो नहीं करना पड़ता कि या तो कुछ स्प्लैश आउट ऐसे टाइप का कुछ हो जाए? ना ना, इसमें सीधा उनमें से वाटर रिमूव करा देगा। शुगर में तुम ऐड करो, ऐड करके थोड़ी देर में देखोगे तो वो कैसा हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा बिल्कुल थोड़ी देर में उसका इफेक्ट। तो उसको चेयरिंग ऑफ शुगर भी बोलते हैं इसको। ठीक है बेटा? यस सर। समझ गए क्या? सर मतलब डाइल्यूटेड वाला भी यूज कर सकते हैं? डाइल्यूटेड H2SO4? यस सर। नहीं बेटा, डाइल्यूटेड कैसे लेंगे, इसमें कंसंट्रेटेड H2SO4 है, स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डाइल्यूट अब पता नहीं तो क्या कंसंट्रेशन लेगा, किस स्टेट के अंदर लेगा। ओके उसके बाद थर्ड,
एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बेटा इसमें वो नाइट्रिक एसिड की तरह पेरेंट रिएक्शन याद रखनी है कि जो H2SO4 है, H2SO4 की हीटिंग कराएंगे तो ये डिकम्पोज हो जाएगा इनटू H2O प्लस SO2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। देखो नाइट्रिक एसिड टूट रहा था बेटा H2O प्लस NO2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। तो देखो ये कैसे ऑक्सीडाइज कराएगा, बताओ कार्बन को किस में करवा देगा? बेटा कार्बन को किस में करवा देगा? CO2 को। CO2 में। एसिड को किस में करवा देगा? SO2 में। P4 फॉस्फोरस को किस में करवा देगा? P4O10। और P4O10 फॉस्फोरिक एसिड के एनहाइड्राइड है, वो फर्दर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? H3PO4 के अंदर। बेटा बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? Yes, sir. यस सर। अब देखो ये ऑर्गेनिक में पूछा जाता है वैसे तो कि इनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज़्यादा तो होती है HNO3 की, फिर होती है H2SO4 की, और फिर होती है बेटा H3PO की, PO4 की, फॉस्फोरिक एसिड की। जिस कॉपर ले लिया, युक्ता कॉपर प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4 में हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी क्या इसमें? युक्ता Yes, sir. हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी क्या बेटा इसमें कॉपर प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4 में? यस सर होगी शायद तो। बेटा कॉपर तो लेस रिएक्टिव है ना हाइड्रोजन से, H प्लस से, तो इसमें बस ऑक्सीडेशन हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं होगी। CuSO4 प्लस H2O प्लस SO2, H2 not liberated because copper is less reactive, copper less reactive होगा बेटा। ओके अरे समझ गए क्या भाई? यस सर। यस सर। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेट बनवा देगा प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस के अंदर। देखो बेटा कैसे, यहाँ पे जैसे हमने ले लिया बेरियम क्लोराइड एक्वस, ये 10th क्लास में भी पढ़ी होगी बेटा। प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस का एग्जांपल है, टीचर्स लैब में भी डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाते हैं इसको। बेरियम क्लोराइड प्लस H2SO4, तो इसमें फॉर्म्स बेरियम सल्फेट का वाइट PPT बन जाता है, प्लस HCl बाहर ही वो निकल जाएगा इसके अंदर। ये लैब में भी करते हैं लेड एसीटेट पेपर के साथ टेस्ट। लेड एसीटेट CH3CO होल ट्वाइस प्लस H2SO4 कंसनट्रेटेड, तो इससे बन जाएगा लेड सल्फेट का वाइट प्रेसिपिटेट PbSO4। ठीक है बेटा, प्लस 2 मोल्स ऑफ CH3COH बाहर हो जाएगी। ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है इसकी। ये रिएक्शन दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट और बहुत आसान भी है ये। सर हाँ बेटा, सर ये जो BaCl2 के इसमें HCl जो फॉर्मेशन हो रहा है वो कॉन्सेंट्रेटेड है डाइल्यूट है? HCl जो बनेगा वो, यस सर। बेटा ये HCl बनाने का मेथड थोड़ी है, साइड प्रोडक्ट बन रहा है, साइड प्रोडक्ट बनेगा तो डाइल्यूट ही होगा, उसमें कंसंट्रेशन तो बढ़ाया जाता है फिर। ओके
देखो बेटा एक्शन ऑन सोल्ट, सोल्ट्स के अंदर क्या एक्शन है बेटा? H2SO4 इज less volatile, hence it removes H2SO4 is less volatile, hence it removes, ये क्या कर देगा बेटा? मोर वोलेटाइल पार्ट को रिमूव कर देगा सोल्ट से। जैसे देखो कि मान लो मैंने ले लिया ये Na2CO3 प्लस H2SO4, तो इसमें मोर वोलेटाइल पार्ट ये है बेटा, तो इसको बाहर करवा देगा ये और खुद अपना सोल्ट बना लेगा। Na2SO4 प्लस CO2 प्लस H2O, इसमें कोई भी रिएक्शन हम अपने आप बना सकते हैं। देखो सोडियम बाइकार्बोनेट ले लिया NaHCO3 प्लस H2SO4, Na2SO4 प्लस वही CO2 प्लस H2O, Na2H2O3 सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट के H2SO4 के साथ रिएक्शन करा दो बेटा, क्या बन जाएगा इसमें? Na2SO4 प्लस SO2 प्लस H2O, या पहले ऐसे लिख सकते हैं इसको हम, इसमें बनेगा H2S2O3 थायोसल्फ्यूरिक एसिड, और ये टूट जाएगा फिर बेटा SO2 H2O प्लस SO2 प्लस सल्फर में Na2S सोडियम सल्फाइड प्लस कंसनट्रेटेड H2SO4, इट फॉर्म्स वही Na2SO4 प्लस हाइड्रोजन गैस, मोर वोलेटाइल है, ये बाहर निकल जाएगी गैसियस स्टेट में होकर। SO2 गैस है, CO2 गैस है, तो बताओ बेटा मोर वोलेटाइल पार्ट को हटवा रहा है नहीं हटवा रहा वहाँ से? अरे बोलो। Na2SO3 प्लस H2SO4, तो क्या बन जाएगा इसमें? Na2SO4 प्लस H2SO3, H2SO3 फिर मोर वोलेटाइल है, ये डिकम्पोज हो जाएगा इनटू वाटर प्लस SO2 गैस के अंदर। तो ओवरऑल क्या हो रहा है बेटा इन रिएक्शंस में? इन रिएक्शंस में ये हो रहा है कि मोर वोलेटाइल पार्ट है एसिड का, वो हट रहा है और उसके हटवा के उसकी जगह पे लेस वोलेटाइल H2SO4 आ रहा है। बेटा बोलो, बात समझ में आई या नहीं आई? अरे बोलो। Yes, sir. Yes, sir. NaNO2 सोडियम नाइट्राइड प्लस H2SO4, Na2SO4 प्लस HNO2, that is more volatile part is removed. ज़्यादा वोलेटाइल पार्ट रिमूव हो जाएगा बेटा उसके अंदर। बेटा आ गई बात समझ में? अरे बोलो भाई, समझ में आया नहीं आया? सर अगर ऐसा सब्सटेंस हो कि वो ऑटोमेटिकली एटमॉस्फेयर में वो हो जाए, इवापोरेट हो जाए, ज़्यादा वॉलेटाइल है, तो फिर तो उसको लेस वॉलेटाइल को रिड्यूस करने की भी जरूरत बेटा रिड्यूस नहीं हो रहा है यहाँ पे, ये दिस इज नॉट अ रेडॉक्स रिएक्शन। वो जैसे है उसी में, किसी में भी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हो रहा, जैसे उनके ऑक्सीडेशन स्टेट है वो उसी फॉर्म में ही है। ये रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। दीज ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, और इन अबव ऑल रिएक्शंस, in above all reactions dilute H2SO4 can even be used
फॉर डिस्प्लेसमेंट, इनके डिस्प्लेसमेंट के लिए हम डाइल्यूट H2SO4 भी यूज में ले सकते हैं इनके अंदर। ओके ओके सर। फिर देखो बेटा, एल्कली मेटल सोल्ट्स के साथ या एल्कली मेटल सोल्ट्स के साथ मतलब हैलोजेंस। एल्कली मेटल हैलाइड्स तो वैसे स्टेबल होते हैं, तो स्टेबल होते हैं तो उनके लिए क्या लेना पड़ेगा, जैसे KNO3 ले लिया तो KNO3 के साथ लेना पड़ेगा फिर कंसनट्रेटेड H2SO4, तो वही क्या हो जाएगा इसमें K2SO4 प्लस HNO3। HNO3 मोर वोलेटाइल फॉर्म में है, ये बाहर रिमूव हो जाएगा बेटे यहाँ से। जैसे CaCl2 है प्लस H2SO4, तो बताओ क्या बन जाएगा इसमें, कैल्शियम सल्फेट प्लस मोर वोलेटाइल कौन है इसके अंदर, HCl बाहर हो जाएगा। कैल्शियम फ्लोराइड है प्लस H2SO4, तो वही कैल्शियम सल्फेट प्लस क्या बाहर हो जाएगा बेटा इसके अंदर, HF बाहर हो जाएगा। यस और नो? बेटा बोलो, बात समझ में आई या नहीं आई? Yes, sir. अब देखो बेटा, NaCl और NaF ले लें हम कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ, तो वो बना लेगा Na2SO4 प्लस HCl और HF। लेकिन HBr अगर यहाँ पे लिया तुमने NaBr और NaI, तो वो कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ Na2SO4 बनाएंगे, Na2SO4 प्लस HBr और HI। बट ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो H2SO4 ये रिड्यूसिंग एजेंट है तो खुद का ऑक्सीडेशन कराएंगे, तो H2SO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो खुद का क्या करा लेगा, रिडक्शन। तो H2SO4 इनको ऑक्सीडाइज करा देगा किसके अंदर, यहाँ पे इनका दोनों का -1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो इनटू Br2 एंड I2 रेस्पेक्टिवली। समझ गए बेटा किस में बदलवा देगा इनको, Br2 प्लस I2 के अंदर। अब देखो इसके यूजेस, बेटा सल्फ्यूरिक एसिड को बोलते हैं हम किंग ऑफ केमिकल्स। क्या बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड को, केमिकलों का राजा, क्योंकि इस दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा काम में लिया जाता है अगर केमिकल, मोस्ट इंडस्ट्री पूरी तरीके से मैक्सिमम इंडस्ट्रीज इस पर डिपेंडेंट होती है H2SO4 के लिए। इस सारी दुनिया में लार्ज स्केल के ऊपर काम में लिया जाता है ये, यूज्ड इन लेड स्टोरेज बैटरीज। बेटा बैटरी बहुत जगह काम आती है ना, लैब रिएजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, वाटर रिमूव करने के लिए, पेट्रोलियम रिफाइनिंग में भी काम में लिया जाता है बेटा ये, यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ एक्सप्लोजिव्स, डाइज, ड्रग्स, पेंट इंडस्ट्री एटसेट्रा, उनके अंदर सॉल्वेंट की फॉर्म में भी काम में लिया जाता है ये। और इसका स्ट्रक्चर होता है S डबल बॉन्ड O, ऐसे इनको दो डेटिव बॉन्ड भी बना सकते हो, O नेगेटिव, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है बेटा ये। तो रेजोनेंस शो करेगा नहीं करेगा ये बेटा, इसके 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं हम H2SO4 के। जैसे ये 2 नेगेटिव यहाँ बनाए, फिर इनको घुमाते जाओ, इस नेगेटिव को यहाँ लगा दो, ये नेगेटिव ऊपर पहुँच जाएगा, ऐसे डबल बॉन्ड घूमते चले जाएंगे, तो 4 बन जाएंगे नहीं बनेंगे बेटा इसके? यस सर। बेटा बोलो, बात समझ में आई या नहीं आई? Yes, sir. अरे बोलो। Yes, sir.
कोई डाउट है इसमें? कंसंट्रेटेड H2SO4 के अंदर ये दिस इज ऑल अबाउट ग्रुप 16 एलिमेंट्स। ग्रुप 16 एलिमेंट्स खत्म हो गए बेटा इसमें। ठीक है, अब 1-2 मिनट में तुम्हारे को कुछ वो बता देता हूँ बेटा इसमें, वो क्या नाम है उसका, ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर। इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया है शायद। बेटा इनका केवल लेवाइस डॉट स्ट्रक्चर आना चाहिए तुम्हारे को। ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर के अंदर मिनिमम क्या आएगा बेटा, एक तो मिनिमम एक तो डबल बॉन्ड O बना दो एंड 1 OH, कम से कम एक दो एक्सेप्शनल स्ट्रक्चर है वो अलग बात है इसके अंदर। ठीक है बेटा, अब इनके लेवाइस डॉट स्ट्रक्चर बनाने हैं तुम्हारे को, ये बना के प्रैक्टिस करनी है। देखो H2SO3 इसको बोलते हैं हम सल्फ्यूरस एसिड। H2SO4 इसको क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड। H2S2O7 इसका अभी लिखा था बेटा नाम, हम क्या बोलते हैं इसको? H2S2O7। ओलियम, ओलियम और पायरोसल्फ्यूरिक एसिड H2S2O8। इसको बोलते हैं बेटा मार्शल्स एसिड कॉमनली, और पर ऑक्सो मार्शल्स एसिड और पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। H2S2O3 थायोसल्फ्यूरिक एसिड H2SO5 इसको बोलते हैं बेटा हम कैरोस एसिड, और पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। H2S2O4 डायोथाइनस एसिड। ये सेकंड लास्ट वाला क्या था? क्या कह रहा है बेटा? सर ये H2SO5 है क्या सर? हाँ H2SO5 है ये दो नामों में देखो बेटा, मैंने पर ऑक्सो लगाया है, बाकी किसी में भी नहीं लगाया। एक तो इसमें लगा रखा है और एक ये मार्शल्स एसिड इसमें लगाया है। बेटा ये पर ऑक्सो जब लगेगा इसके अंदर जब तुम्हारा ऑक्सीडेशन स्टेट हाईएस्ट से ज़्यादा आ जाए। जब ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाए बेटा इसका, जैसे तुम नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो सल्फर का कितना नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा, जैसे इसी के अंदर निकालो। देखो हाइड्रोजन का नॉन मेटल के साथ +1 होता है, तो 2 हाइड्रोजन इंटू +1 + 2x, एक सल्फर 8 है ऑक्सीजन और ऑक्साइड में -2 = 0, तो यहाँ से 8 दूनी 16 -2 +7 आएगा बेटा। अब सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन ही 6 होते हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा? ऐसे जब भी कभी हाईएस्ट से ज़्यादा आ जाए तो इसका मतलब समझ जाना उसमें पर ऑक्सी लिंकेज प्रेजेंट है, और इसका आंसर +6 आएगा। अब एक पर ऑक्सी लिंकेज इसको बोलते हैं O, और इसको बोलते हैं हम O2 पर ऑक्सी लिंकेज। ठीक है बेटा, अब देखो इसके हिसाब से निकालें हम पर ऑक्सी लिंकेज से, तो 2 हाइड्रोजन +1 उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2x +2 ऑक्सीजन आगे पर ऑक्सी लिंकेज में, उनमें -1 चार्ज है, +6 ऑक्सीजन आगे -2 वाले = 0। तो यहाँ से हम सोल्व करेंगे तो इसकी x की वैल्यू +6 आएगी बेटा। तो जब भी कभी तुम्हारा हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जो उसके आउटर मोस्ट सेल में, जब तुम्हारी जेब में 5 रुपये हैं तो 10 रुपये डोनेट कर सकते हो क्या बेटा?
सर। नहीं कर सकते ना? बेटा बोलो। नो सर। तो इसका मतलब जब भी कभी तुम्हारा ऑक्सीडेशन स्टेट हाईएस्ट से ज़्यादा आ जाए, तो हाईएस्ट से ज़्यादा आ जाए तो इसका मतलब ये समझ जाना कि उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, पर ऑक्सिलिक केज। अब नॉर्मली हम ऑक्सीजन का बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट कितना मानते हैं बेटा? नॉर्मली ऑक्सीजन का ऑक्साइड की फॉर्म में मानते हैं -2, लेकिन जब वो पर ऑक्साइड होगा तो उसका -1 लिया जाएगा। ओके, दिस इज ऑल अबाउट ग्रुप 16 एलिमेंट्स। थैंक यू।